मुरादाबाद के प्रकाश नगर चौराहा स्थित श्री राम पर्शियन कैफे में नवरोज डे का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर ईरानी और भारतीय संस्कृति के संगम की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में नवरोज पर्व के महत्व और इससे जुड़ी परंपराओं की जानकारी साझा की गई। ईरान से आई युवती फैजा ने नवरोज डे के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि नवरोज ईरान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यह वहां के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार वसंत के आगमन और नए साल के स्वागत का प्रतीक है, जिसे परिवार और दोस्तों के साथ जश्न के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर एक दिलचस्प प्रेम कहानी भी चर्चा का विषय रही। ईरान की फैजा और मुरादाबाद के दिवाकर कुमार की प्रेम कहानी सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई थी। दोनों ने शादी भी कर ली है। दोनों मिलकर कैफे चला रहे हैं। नवरोज के अवसर पर उन्होंने अपनी खुशियों को सबके साथ साझा किया। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। कैफे को पारंपरिक ईरानी और भारतीय सजावट से सजाया गया था और उपस्थित लोगों ने ईरानी खान-पान का भी आनंद लिया। नवरोज के इस अनोखे उत्सव ने दो संस्कृतियों के मेल का एक खूबसूरत उदाहरण पेश किया, जिससे यह आयोजन सभी के लिए यादगार बन गया। Actually, sir, this is Hafsin Sofre. It is according to one of the few Persian festivals that we have, and we designed a Sofre when the New Year comes. When the New Year happens according to the solar calendar that Iranian use, so the people will start designing the Sofre like this. We have some things on Sofre, and we call it Hafsin because Haft means 7, it means salt, and sin means it is a letter. It is a letter in Persian alphabet. So it means that on this sofa we have to put 7 different things that start with letter. Like we have garlic, in Persian we call it sir. And apple, in Persian we say sib, it is somak, and in English it is somak. Samanu, in English we say Samanu, no special name. And this is Sanjad, actually in English we call it Russian olive. And also we have coin, in Persian we call it seke. And also we have this thing, but we didn't buy the flower pot yet for it. And it is sabze, like we need something which shows the greenness. Sabz means green. Irani birthday today. Yes. First of all, I want to say Happy Nowruz to all Indian and all the people all around the world. And then I want to say that this Hafsin Sofre symbolizes life, living, and fertility. So I wish the best for you. And in this new year that happens, I wants the happiness for you, health, wealth, and everything that you want and desire. Even we invite you to come to our cafe, visit our cafe, and order the things that you like the special types of Thai that we have, Irani Thai, and enjoy. जी भैया, ये पर्शियन नौरूज होता है और इसमें पर्शियन कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि ईरान के अंदर जो पहली सभ्यता थी वो पर्शियन थी, जिस नाम से हमारा कैफे है श्री राम पर्शियन कैफे, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में हिंदुओं का और सनातनियों का भी न्यू ईयर आ रहा है, उनका भी एक जो होता है सोलर हिसाब से चलता है, ऐसे ही ये पर्शियन न्यू ईयर होता है, इसको नौरूज बोलते हैं। ये भी सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। आज यानी कि 20 तारीख को भैया यहाँ पर हमने नौरूज सेलिब्रेट करा है और ये एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन होता है। ये ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता जैसे 31 दिसंबर का होता है कि आप 12 बज गए और आपने पटाखे शुरू कर दिए। इनका एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन होता है, हर चीज का एक मतलब होता है। आज 2:30 बजे से इनका न्यू ईयर लग चुका है और सोलर कैलेंडर का मतलब होता है कि जो ग्रहों की चाल है, ग्रहों का परिवर्तन है, इनके कहने का जो रीजन होता है नौरूज का, वो ये मतलब होता है कि हर एक चीज इस ब्रह्मांड में, हर एक चीज अब नई तरीके से शुरुआत कर रही है। चाहे वो हमारा मिल्की वे हो, चाहे वो हमारी धरती हो, या पूरा हमारा यूनिवर्स हो, वो हर एक चीज नए तरीके से शुरुआत कर रही है। अगर भैया आप यहाँ पे देखें तो हर एक चीज, छोटी छोटी चीज सिंबल है, हर चीज का प्रोस्पेरिटी का सिंबल है,
हेल्थ वेल्थ का सिंबल है। जैसे कि आपने यहाँ छोटा सा एक पौधा देखा होगा, तो वो पौधा जो छोटा पौधा है लगाने को वो बड़ा भी लगा सकते थे, लेकिन छोटा पौधा उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंबल है कि नई शुरुआत हुई है, एक नया दिन है। नौरूज यानी नया दिन, रोज का मतलब होता है दिन। और ये मैंने यहाँ पर अपने कैफे पर अपने भारतीय लोगों के लिए जो है एक थोड़ी सी नई तरीके की ट्रेडिशन, नई तरीके की परंपरा दिखाई है कि भाई दुनिया भले से बहुत बड़ी है लेकिन हमारा कल्चर जो है वो एक जैसा है। पर्शियन कल्चर और इंडियन कल्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भैया ये है नौरूज, और सभी को मेरी तरफ से नौरूज मुबारक। और जो भी लोग ईरान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं भारत के अंदर, वो आ सकते हैं हमारे श्रीराम पर्शियन कैफे में। कहाँ पे? भैया ये श्रीराम पर्शियन कैफे है प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार बाटा के शोरूम के बराबर में है, और बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है जिसमें श्री राम की फोटो लग रही है। तो आप आइए, और पर्शियन कुजीन्स, पर्शियन डिशेज और सबसे महत्वपूर्ण पर्शियन चाय यानी ईरानी चाय जो कि डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम ईरान है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं।